क्या आपने कभी कोका कोला पिया है? आज मैं आपको कोका कोला के पीछे छुपी एक रहस्यमयी सच्ची कहानी बताने वाला हूं, तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। यह कहानी 1886 की है, जब अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन, एक फार्मासिस्ट, एक नई औषधि तैयार करने में लगे हुए थे। वह एक ऐसा टॉनिक बनाना चाहते थे जो न केवल स्वास्थ्यवर्धक हो, बल्कि सिरदर्द और थकान के लिए भी राहत प्रदान करे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका यह प्रयोग दुनिया के सबसे मशहूर ड्रिंक का आधार बनेगा। पेम्बर्टन ने कई औषधीय सामग्रियों का मिश्रण तैयार किया, जिसमें कोका पत्तियां, जिनसे कोकीन निकाला जाता है, और कोला नट्स, जिसमें कैफीन होता है, शामिल थे। इस मिश्रण को पानी और चीनी के साथ मिलाकर उन्होंने एक सिरप तैयार किया। वह इसे एक टॉनिक के रूप में बेचने का इरादा रखते थे। यह टॉनिक थकान मिटाने और मानसिक सतर्कता बढ़ाने में मदद करे। सिरप तैयार होने के बाद डॉक्टर पेम्बर्टन ने इसे एक फार्मेसी में भेजा, जहां इसे ग्राहक को बेचने से पहले कार्बोनेटेड पानी यानी सोडा पानी के साथ मिलाया गया। यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी, लेकिन जैसे ही यह कार्बोनेटेड मिश्रण बना, इसका स्वाद असाधारण रूप से लाजवाब हो गया। ग्राहकों को यह ड्रिंक इतना पसंद आया कि यह सिर्फ औषधीय टॉनिक तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसे एक आम ड्रिंक के रूप में बेचा जाने लगा। डॉक्टर पेम्बर्टन के एक सहयोगी फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस नए ड्रिंक का नाम दिया कोका कोला। यह नाम दो मुख्य सामग्रियों, कोका पत्तियों और कोला नट्स से लिया गया था। रॉबिन्सन ने कोका कोला का लोगो भी डिजाइन किया, जो आज तक उसी स्टाइल में इस्तेमाल हो रहा है। 1888 से पहले डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने कोका कोला का सिरप अपनी फार्मेसी के पिछले हिस्से यानी बैकयार्ड में एक साधारण मिक्सिंग मशीन का उपयोग करके तैयार किया था। उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनी फार्मेसी में छोटी मात्रा में शुरू किया, जहां वे इसे सिर्फ एक औषधीय टॉनिक के रूप में बेचते थे। यानी पेम्बर्टन ने इस पेय को $0.05 प्रति गिलास के हिसाब से बेचना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में यह सिर्फ अटलांटा के एक स्टोर पर बिकता था, लेकिन इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। जब जॉन पेम्बर्टन ने कोका कोला का मूल फॉर्मूला तैयार किया, खुद एक बहुत ही दर्दनाक दौर से गुजर रहे थे। वह अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान घायल हो गए थे और उनकी यह चोट उन्हें लंबे समय तक परेशान करती रही। दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने दर्द निवारक दवाओं का सहारा लिया, जो धीरे धीरे उनकी लत बन गई। आर्थिक संकट और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह अपनी रचना कोका कोला को ऊंचाई पर ले जाने में असमर्थ रहे। पेम्बर्टन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी बनाई गई औषधि दुनिया का सबसे मशहूर ड्रिंक बन जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश 1888 में जब उन्होंने अपनी खोज के अधिकार बेच दिए, वह अपनी उस महान रचना से हमेशा के लिए अलग हो गए। इसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और वह यह देखने के लिए जीवित नहीं रही थी। कोका कोला की अब तक की कहानी केवल एक टॉनिक ही नहीं, बल्कि जुनून, संघर्ष और उस दृष्टिकोण की कहानी है जो छोटे विचारों को महान बनाता है। इस कहानी का एक और पहलू है जिसे जानना बेहद जरूरी है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके यह छोटे छोटे प्रयास हमें ऐसी और भी कहानियां बनाने की प्रेरणा देते हैं और हमारी कहानियों को सभी के पास पहुंचाते हैं। 1888 में जब फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने कोका कोला का फॉर्मूला बेच दिया था, उनके आर्थिक हालात खराब थे और उन्होंने इसे महज $2,300 में एक दूरदर्शी व्यवसायी आसा ग्रिग्स कैंडलर को सौंप दिया था। फिर 1888 से शुरू होता है कहानी का दूसरा पहलू। कैंडलर ने इसे एक व्यावसायिक उत्पाद के रूप में बढ़ावा दिया। आसा कैंडलर ने कोका कोला को सिर्फ टॉनिक नहीं, बल्कि एक सपना बना दिया। उनके मन में यह विश्वास था कि एक साधारण सी चीज अगर सही तरीके से पेश की जाए तो वह दुनिया में क्रांति ला सकती है। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस ब्रांड को बड़ा बनाने में झोंक दी। कैंडलर ने कोका कोला को मशहूर बनाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो उस समय क्रांतिकारी था। उन्होंने जगह जगह मुफ्त कूपन बांटे, जिससे लोग कोका कोला का स्वाद चख सकें। दीवारों पर पेंटिंग, कैलेंडर, घड़ियां और नोटबुक जैसे प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया। कोका कोला का नाम हर कोने में गूंजने लगा। कैंडलर का मानना था, अगर लोग एक बार इसे चखेंगे तो बार बार मांगेंगे, और उनका यह दांव काम कर गया। 1899 में आसा ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कोका कोला की बॉटलिंग का अधिकार सिर्फ $1 में 2 छोटे व्यवसायियों को बेच दिया। यह कदम किसी जादू से कम नहीं था। अब कोका कोला सिर्फ सोडा फाउंटेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे छोटे गांव और दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचने लगा।
कैंडलर ने हमेशा एक बात पर ध्यान दिया, कोका कोला का स्वाद और गुणवत्ता हर जगह एक जैसा हो। चाहे ग्राहक अमेरिका में हो या किसी और देश में, कोका कोला की पहचान एक समान रहनी चाहिए। यह सोच ने ब्रांड को भरोसेमंद और प्रिय बना दिया। 1919 में आसा ने कोका कोला को अर्नेस्ट वुडरफ के नेतृत्व में एक समूह को बेच दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नई टीम ने इसे वैश्विक ब्रांड बनाने का सपना देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोका कोला ने अमेरिकी सैनिकों तक यह ड्रिंक पहुंचाया। यह कदम सिर्फ मार्केटिंग नहीं था, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव था। सैनिक जहां जहां गए वहां कोका कोला का नाम भी पहुंचा। क्लासिक बॉटल डिजाइन 1915 में लॉन्च हुई, जिसने कोका कोला को दूसरों से अलग बना दिया। यह सिर्फ एक बोतल नहीं थी, बल्कि ब्रांड की पहचान बन गई। आज कोका कोला 200 से अधिक देशों में उपलब्ध है। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और साहस की मिसाल है। कोका कोला की कहानी हमें सिखाती है कि छोटा शुरू करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन बड़ा सोचना जरूरी है। सही ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपके आइडिया को ऊंचाई तक ले जा सकती है। गुणवत्ता और भरोसे पर ध्यान देना हर सफलता की नींव है। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो उसे छोटा मत समझिए। हो सकता है कि वह दुनिया का अगला बड़ा ब्रांड बने। अगर कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें कोका कोला बहुत ही ज्यादा पसंद है, और उन्हें बताएं कि आप जो ड्रिंक पी रहे हैं वह एक औषधि है। कोका कोला की कहानी यह सिखाती है कि संयोग और दुर्घटनाएं कभी कभी सबसे बड़े आविष्कारों का कारण बन सकती हैं। पेम्बर्टन सिर्फ एक दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका प्रयोग एक ऐसे उत्पाद की ओर ले गया जिसने पूरी दुनिया को अपनी छाप में ढाल लिया। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें।